एक सकारात्मक दृष्टिकोण। हेडलाइन है, जहां जहां मैं गया वहां पुराना नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे साथ रहा। नकारात्मक दृष्टिकोण सक्रिय एडिक्शन का निशान है। हम पहले बराबर यह मानते रहे कि हमारी जिंदगी में जो कुछ घटित हुआ है वह किसी दूसरे की या दूसरे की गलतियों की वजह से हुआ है। हम तर्क की हर बखूबी हद तक जाकर अपने कमियों के लिए हमेशा दूसरों को ही दोषी बताते रहे हैं। लेकिन सुधार में सबसे पहली बात जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं वह है हम अपने में एक नए दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश करते हैं। हमने पाया है कि जब हमने अपने नकारात्मक दृष्टिकोण की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण को ले आते हैं तब हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जबकि सक्रिय एडिक्शन के दौरान हमारे नकारात्मक दृष्टिकोण ने हमें सताया, फिर भी नारकोटिक्स एनोनिमस के सुधार कक्षों में यह बहुधा हमारे पीछे आ सकता है। हम अपने दृष्टिकोण के साथ तालमेल किस तरह बिठाएं? अपने आचरण और व्यवहार में बदलाव लाकर यह कार्य आसान तो नहीं है, पर इसे किया जा सकता है। मतलब दोस्तों कह रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब हम वो कह रहा है कि अब जब हम नशा कर रहे थे बाहर की दुनिया में, जब एडिक्शन में, तो हमारा नजरिया, हमारा चीजों को देखने का, समझने का नजरिया नेगेटिव हो गया था। मतलब नेगेटिव, बचाओ, झूठ बोलना, बेईमानियां करना, क्योंकि समाज में हमारे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी, हमारे साथ भी धोखेबाजी, बेईमानी। तो हमारा नजरिया, दृष्टिकोण चीजों को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के, यहाँ तक कि भगवान को लेकर के नेगेटिव था। और जब हम कार्यक्रम में आते हैं तब भी हमारा नजरिया जो थोड़ा सा ना नेगेटिव होता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को यहाँ क्यों भेज दिया, ऐसा आ गया, मतलब बहुत सारा नेगेटिव नजरिया होता है हमारे अंदर ना। तो यही कह रहा है कि दोस्तों कार्यक्रम में आकर के हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, वो हमारा जो नकारात्मक नजरिया हमें परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लंबे समय के बाद जब हम नशा मुक्त हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो हमें महसूस होना शुरू होता है, यार मैं हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचता हूँ हर बार किसी के बारे में, मैं सिक्के का एक ही पहलू क्यों देखता हूँ, मैं दूसरा पहलू क्यों नहीं देखता। मैं हमेशा एक ही पहलू देखता हूँ कि उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे चाय नहीं दी, उसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, उसने मुझे धन्यवाद नहीं बोला, है ना, या घर वाले मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने फोन ही क्यों नहीं करा मुझे यहाँ मुझे बिना बताए क्यों भेज दिया। हम दूसरा पहलू नहीं देखते। यार हो सकता है कि उनको कोई परेशानी चल रही हो, कोई घर में बीमारी हो रही हो, कोई दिक्कत परेशानी होगी हो, कोई कारण हो गया हो, शायद आज नहीं तो अगले महीने आ जाएंगे मिलने, फोन आ जाएगा, हो सकता है कि फोन खराब हो गया हो, या फोन में, ऐसा नहीं सोचते हम कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो जानबूझ के, या हमारे साथ जिंदगी में जो भी घटित होता है अच्छा या बुरा, है ना, तो उसके लिए तो हम धन्यवाद बोलते हैं, और गलत कुछ बुरा हो जाए तो हम ये कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ही, मेरे नसीब ही खराब है, मैं वक्त का मारा हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, हाय मैं बेचारा, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा तो पहले ही नुकसान हो गया है, और ऊपर से मेरे को ये जिम्मेदारी और दे दी। समझ रहे मेरी बात को, कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कह रहा है कि यार इस दृष्टिकोण को, इस नजरिए को बदलना है। हमारे को जो भी परिणाम या जो भी जिम्मेदारियां मिलती है, ईश्वर हमारी क्षमताओं को देखते हुए, हमारी काबिलियत को देखते हुए देता है। और वो जब भी आपको कोई परिणाम या कोई शब्द बोलने के लिए सुनने को मिलता, तो ये सोचो कि ये शब्द और ये परिणाम मुझे मजबूत कर रहे हैं, ये मेरी मदद के लिए है, और ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा नजरिया सकारात्मक हो जाता है। और जब मैं कॉन्सिक्वेंस करता हूँ या बढ़ के कोई जिम्मेदारी उठाता हूँ और मैं करता हूँ, तो मेरी क्षमताएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही है। मैं यहाँ आकर के चीजों को सीख रहा हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं कन्फर्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं उससे कुछ सीख ही रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों करूं, ये तो जबरदस्ती है, मेरे को नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे परेशान कर रखा है, मेरे पीछे ही पड़ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका नेगेटिव नजरिया यही है कि मेरे पीछे पड़ गए, मुझे सताया जा रहा है,
मुझे जानबूझ के तंग किया जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती की जा रही है, परिणामों का डर दिखा करके कि परिणाम दे देंगे, आपको घसरी करनी पड़ेगी, आपको पायलोन करना पड़ेगा, आपको कोने में बैठना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, डरा डरा करके हमसे काम कराए जा रहे हैं। अरे नजरिया, दृष्टिकोण, उसको सकारात्मक करो यार। मैं यहां अगर कुछ करूंगा तो सीख के ही जाऊंगा, मेरी बुद्धि तेज होगी या कम? अगर मेरे को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये सारी चीजें मैं सीख लूंगा, ये कार्यक्रम सीख लूंगा, ये प्रार्थना है, ये पुल्लभ की वैल्यू, तो मेरी बुद्धि तेज होगी या कम होगी? और मेरे को कोई परिणाम दे करके मुझसे कोई ज्यादा भारी काम करवा रहा तो काम करने की क्षमता मेरी बढ़ेगी या उसकी बढ़ेगी? तो नजरिया है यार चीजों को देखने का। अब हमारा कमर वो कह रहा है कि हमारे कक्षों तक हमारा पुराना नजरिया, हमारा नेगेटिव नजरिया पीछे पीछे आ सकता है बहुधा। वो आ जाता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरे फायदे के लिए हो रहा है, मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरे लिए यही मेरे नए जीवन का निर्माण होगा, जिसमें नशा मुक्त जीवन होगा, यही कार्यक्रम करेगा। मेरे जीवन का निर्माण हो रहा है, नई जिंदगी का एक बेस तैयार हो रहा है। इनसे सीखो, इनसे ये जो घटनाएं आपके साथ हो रही है, जो कॉन्सिक्वेंस मिल रहे हैं, या जो भी आपको डीलिंग मिल रही है, जो आपको काउंसलिंग मिल रही है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी आपको मदद मिल रही है, जिस भी तरीके से मिल रही है, उसको पॉजिटिव लो। क्या करो? हम क्या करते हैं, हम आते हैं नए नए, हमारा नजरिया खराब होता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। पहली बार जब हमें कोई डील करता है या कोई मदद मिलती है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि हमारा नजरिया नेगेटिव होता है। लेकिन हम धीरे धीरे हम सकारात्मक हो जाते हैं, नहीं यार मेरी मदद हो रही है, बड़ा भाई है, चीफ है, कोऑर्डिनेटर है, ईमानदारी से मेरी मदद कर रहा है, मेरी कमी है, मेरे को करना चाहिए था, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, मुझे कन्फर्म करनी चाहिए थी, मुझे प्रोग्राम करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मैं गैर जिम्मेदार हुआ, अपने इलाज में बाधा हो रहा हूँ, घर वालों का पैसा खराब कर रहा हूँ, तो इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो मिलना चाहिए, और जो हुआ सही हुआ। तो हमारा नजरिया और हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है चीजों को देख करके। और ऐसे जब हम अर्ली रिकवरी में होते हैं या फिर हम बड़ी रिकवरी में जब आगे की तरफ जाते हैं, बड़ी रिकवरी होती है, तो हमारे साथ जो जिंदगी में जो झटके आते हैं, जो घटनाएं घटती है, मान लीजिए हम सही ठीक ठाक जा रहे हैं, मेरी जेब कट गई, क्या करूंगा? रो। सकारात्मक नजरिया, भाई मैंने बहुत लोगों के नुकसान करे हैं यार, आज मेरा हो गया तो कोई बात नहीं, स्वीकार करो, शुक्र मनाओ कि 500 ही थे जेब में, अगर 10,000 होते तो मैं क्या करता? थैंक यू, शुक्र है प्रभु, किसी का लेना देना होगा, कोई दिक्कत नहीं, और खुश रहो। और या फिर मैं पूरे दिन बंद होके बैठ जाऊं, मेरा बटुआ खो गया, उसमें 500 थे, मुझे चीनी लानी थी, मुझे दूध लाना था, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, पूरे दिन कमा भी नहीं पाऊंगा। अरे वो गया, अब जो सामने पड़ा उसको दोबारा से डेवलप करो, शाम तक 1000 हो जाएंगे। शाम तक मैं क्या करता हूँ, ड्यूटी पे निकलता हूँ, मेरी जेब कट जाती है, मैं वापसी आता हूँ, छुट्टी करके घर में बैठ जाता हूँ, मेरा पैसा कट गया, मेरी जेब कटी, अबे 500 तो गए, आज की दिहाड़ी भी गई, और जो गुड फीलिंग थी वो भी खत्म। तो मैंने कमाया है या डबल नुकसान किया? और सकारात्मक नजरिया तो हो गए खो गए, कोई बात नहीं भाई, काम पे जाऊंगा, शाम को फिर आ जाएंगे, डबल मेहनत करूंगा। ये तरीका सही है? तरीका कौन सा? या तो मैं छुट्टी करके घर में बैठ जाऊं, पूरा दिन रहूं, या फिर मैं किसी से उधार लेके पैसे ड्यूटी पे जाऊं और कमा के लाऊं। कौन सा बढ़िया है? वही हम करते हैं, वही कार्यक्रम हमें बता रहा है। हमारे साथ घटनाएं घटेंगी, हम रिकवरी में रहेंगे। अपने नजरिए को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को सकारात्मक रखो। कभी भी गुस्से में उल्टे सीधे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, पागल मत बनो, ब्लैकआउट मत हो, चीखो चिल्लाओ मत, प्यार से बात करो, धैर्य से बात करो, पेशेंस से बात करो, शब्दों का सही चुनाव करो, और अपने नजरिए को पॉजिटिव रखो। क्या करो? कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है। बोलने से पहले सोच लो क्या मैं समस्या के बारे में बोल रहा हूं या समाधान के बारे में बोल रहा हूं। समाधान तो ये था कि ठीक है जी, हम कपड़े ढूंढवा देंगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तेरा काम। सर को मत बोलिए, सर को ओए, ये गलत है, ये गलत है, ये कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सुबह सुबह सब परेशान हो जाएंगे यार, राजवीर भाई है ना, एक काम करना, हम 10 बजे के बाद ये काम करेंगे। और सर पूछे तो क्या जी, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक, या टाइम दे दिया गया, मुझे आगे टाइम बढ़ा दिया नहीं, तो ये गलत तरीका है ना। तरीका ये भी तो हो सकता है, वो कह रहा कि मैं समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ या समाधान के बारे में बात कर रहा हूँ। हम समाधान के बारे में बात करते हैं। समाधान ये था कि यार आप नए मेंबर हैं, आप नए बने,
और आपको थिंकिंग करना चाहिए। कहने वाला तो क्या देगा कि कुछ भी कर दो, लेकिन आपकी सद्बुद्धि कहाँ है? आपकी सद्बुद्धि, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देगा कि हथौड़ा लेके ये दीवार गिरा दे, लेकिन तेरी सद्बुद्धि कहाँ है? मुझे गिरानी चाहिए नहीं गिरानी चाहिए? समझ रहा मेरी बात? तो हम अपना नजरिया और दृष्टिकोण चेंज करते हैं कार्यक्रम में आकर के 12 कदमों के द्वारा। जब हम प्रोग्राम करते हैं धीरे धीरे हमारा नजरिया दृष्टिकोण चेंज होता चला जाता है, और जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा या बुरा घटता है उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। शुक्र है प्रभु तेरा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो मैं चिंतन पढ़ देता हूं सिर्फ दोस्तों, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहता हूं। आज मैं और सकारात्मक तरीके से बोलूंगा और व्यवहार करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।